नमस्ते। आज मैं बात कर रहा हूँ कि एक बार फिर जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे यशवंत वर्मा, जिनके घर से जले अध जले पता नहीं कितने करोड़ रुपए मिले और बाहर भी फेंक दिए कुछ, तो अब इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए 3 मेंबर की एक, वो भी जज ही हैं, 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, एक जज है हाई कोर्ट का, 3 जजेस की इंक्वायरी कमेटी बना दी। इनको जजेस को इंक्वायरी करनी आती कहाँ है? इन्वेस्टिगेशन करना तो पुलिस का काम है, इंक्वायरी करना। इनको तो इंसाफ करना है ना, इंक्वायरी से क्या क्या लेना देना। तो इनकी पूरी जुडिशरी राइट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट बचाने में लगी हुई है कि मामलों को कैसे रफा दफा किया जाए। तो करप्शन का ये हाल है। और तो यही नहीं, तो 2014 में केहर होते थे चीफ जस्टिस, उनके ज़माने में मध्य प्रदेश की एक केस आया था, तो जिसमें इन्होंने ये इन हाउस इन्वेस्टिगेशन का, इंक्वायरी का सिस्टम बनाया। एक लेडी जज को सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहा था एक जज, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट में कहा था पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करती, जज को एक्सप्लेन कर रहा, परेशान कर रहा है। तो ये 2014 में बना था सिस्टम। अभी मैं देख रहा था कि ये छत्तीसगढ़ में एक और सज्जन हाईकोर्ट के जज, वो जो ये राशन का जो स्कैम होता है, राशन के अनाज के वगैरह का, उसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनके खिलाफ एविडेंस दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तो उस भ्रष्ट आदमी को वहां से उठा के पटना हाई कोर्ट ने ट्रांसफर दिया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट तो छोटी सी है, वहाँ कम है चांस करप्शन का। पटना हाई कोर्ट बहुत बड़ी है, उससे इनाम दे दिया भ्रष्टाचार को। और वो ये पैसे की लेन देन होती कैसे है? ये किसी डायरेक्ट पार्टी से नहीं होती। ये जो एडवोकेट होते हैं, चाहे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला हो, वो भी सरकारी वकील जो होते हैं वो वही रिश्वत लेके और जज को देते हैं। सेफ हो गया ना। और हाई कोर्ट्स में एडवोकेट जनरल स्टेट के पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ वाले केस में 2 IAS ऑफिसर इन्वॉल्व थे। उन्होंने एडवोकेट जनरल जो स्टेट के थे छत्तीसगढ़ के, उनके थ्रू जज साहब को, हाई कोर्ट के जज साहब को पैसा दिया, ट्रांसफर कर दिया उन्हें। पनिशमेंट कुछ नहीं हुआ। जो रिश्वत के पैसे लिए उससे तो वही तो वसूल लो कम से कम। कैसे वसूल करते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कौन से ईमानदार जज बैठे हुए हैं। अब ये एक रेलवे क्लेम का ट्रिब्यूनल होता है, उसमें भी जज होते हैं। वहाँ एक जज थे मिस्टर RK मित्तल, 50 करोड़ के फ्रॉडनेट क्लेम दे दिए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पकड़ा। क्या हुआ उनका? दबा दिया मामले को। अगस्त 2023 में तो पंचकुला में एक CBI कोर्ट के स्पेशल जज ADG लाइन को होते हैं, सुधीर परमार, उनको भी ब्राइबरी के केस में पकड़ा था। और अब अगर जो आप देखें तो जितने ट्रिब्यूनल हैं, इन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद अपने लिए जॉब क्रिएट कर ली जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट वाले।
कि सब ऑल द ट्रिब्यूनल्स विल बी हेडेड बाय द जजेस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के। चाहे तो वो फिर इनकम टैक्स का ट्रिब्यूनल हो, अपील, और उसके बाद उस ट्रिब्यूनल के फैसला अपीलेट ट्रिब्यूनल में सुप्रीम कोर्ट का जज होता है और ट्रिब्यूनल में हाई कोर्ट का। ऐसी जो है ये नेशन कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसमें भी जज ही होते हैं सुप्रीम कोर्ट के दोनों में, डोमिनेंट एक्सपर्ट नहीं होते, तो कंपनी लॉ को समझते हो। तो दोस्तों, प्यारे दोस्तों, मेरा कहना यह है कि जज जो है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम है या हाई कोर्ट में जो कॉलेजियम बनाया है, इनका काम भ्रष्टाचार रोकना नहीं है, ये तो खुद भ्रष्ट है। इनका काम ये है कि जो भ्रष्टाचार जिसने किया है उसको कैसे बचाया जाए। नहीं तो जैसे अब ये जस्टिस वर्मा साहब, जस्टिस तो इनको कहना गलत बात है, एक मुजरिम को, रिश्वतखोर को, तो सीधी बात है, उसको एक फ़ोन करना था सीबीआई के डायरेक्टर को, भेज दो भाई, इसको पकड़ के ले जाओ और इंक्वायरी करो, जो मामला बनता है बने, सबूत दो, उसके बाद ये अल्टीमेटली आएगा तो कोर्ट में मामला, पर ट्रायल कोर्ट होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सीबीआई की स्पेशल जज होगा, अपील करना चाहे हाई कोर्ट में करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, किसने मना किया है? पर नहीं, जजों को तो बचाना है, क्योंकि आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज पकड़ेगा, हाई कोर्ट का जज पकड़ा जाएगा सीबीआई वाले, कल को सुप्रीम कोर्ट के जज भी पकड़ लेंगे। मैं तो बार बार ये बात कह रहा हूँ कि 80-85% डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज करप्ट है और कम्युनल भी है, हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर, ये वो है मेंटली करप्ट, कम्युनली करप्ट, फाइनेंशियली करप्ट। यही हाल हाई कोर्ट के जजेस का है और सुप्रीम कोर्ट का भी यही है। सब हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी बैठे हुए जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बैठ के तो नहीं करते, मगर जब इधर तो पार्टियों में जाते हैं, एक जज दूसरे जज की कोई बर्थडे पार्टी में जाए, कहीं जाएगा, तो हिंदू मुसलमान की बात जरूर होती है वहाँ। इनका माइंड ही कम्युनल है। मुसलमान आएगा बेल कराने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो आज सुप्रीम कोर्ट तक चला जाए, 4 साल 5 साल चला जाएगा, बेल ही नहीं होगी। हिंदू आएगा, उसकी 1 हफ्ते में बेल हो जाएगी। अभी 84 के जो 2000 में जो कुछ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, कुछ दंगा फसाद हुआ था, उसमें कुछ पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड पीएचडी कर रहे थे, उनको लड़कों को पकड़ लिया मुसलमानों का, हिंदुओं की सबकी जमानत दे दिया, मुसलमानों की नहीं दी। ये तो इनकी कम्युनल मेंटालिटी है, एब्सोल्युटली करप्ट, भ्रष्ट। अरे भाई, तुम इंसाफ क्या करने के लिए बैठे, तुम्हें हिंदू मुसलमान से क्या लेना देना, लेना देना कैसा नहीं है। तो वो डीवाई चंद्राचूड़ साहब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोदी को बुला के गणेश जी की आरती उतार रहे हैं, प्रधानमंत्री को बुला के। ये तो इनका करैक्टर है, ये इनकी पार्शलिटी है। हिंदू मुसलमान, उसकी जाति भी देखते हैं, अपनी जाति वाला तो दे देंगे, क्योंकि वो मोस्टली हाई क्लास कास्ट के ही है ना जज। तो प्यारे दोस्तों, आपका क्या कहना है? ये ट्रिब्यूनल, ये हिंदुस्तान की इकोनॉमी इसलिए तो टूट रही है, बेरोजगारी फैल रही है, क्योंकि जो बिना जब तक कि जुडिशरी में इंप्रूवमेंट ठीक नहीं होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता, आर्थिक हालत भी नहीं सुधर सकती। यहाँ जो एक के बाद एक घड़ा
इनका पेट ही नहीं भरता, जबकि इनको पेंशन भी मिलनी है जजों को। कितना बड़ा प्रचार के पास तो हजार करोड़। या तो आसाराम ये जो है, या राम रहीम, ये जो महात्मा लोग हैं, इनके पास हजारों करोड़ रुपए, या इन पे जजों पे है। ये भी महात्मा ही है, धर्म के ठेकेदार। ये जज भी धर्म के ठेकेदार बन गए। तो किसको क्या कहो? वो तो अपनी दुकान चला रहे हैं, धर्म के मामले में धंधा कर रहे हैं। ये जज भी उसी धंधे में लग गए। इनको क्या 3 साल में LLB में क्या पढ़ते हैं? अब ये यशवंत वर्मा जी दिल्ली से एक थरला कॉलेज से BCom किया, और रीवा मध्य प्रदेश में। क्या दिल्ली में LLB नहीं कर सकते? जिसको तुमने यूनिवर्सिटी से BCom किया, ग्रेजुएशन किया, उसी से LLB कर लो। मेरी बेटी ने भी किया था, सुगंधा ने LLB दिल्ली की लॉ फैकल्टी से, बड़ी अच्छी है। यहाँ कंपटीशन में आएंगे नहीं, क्योंकि कंपटीशन से एडमिशन है, मेरिट बेस्ड एडमिशन है। हालांकि कोई मुश्किल एग्जाम नहीं है। तो पहली दफ़ा हुआ था, बैठा था, मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में आ गया था, तो मेरा फर्स्ट इसमें यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी में नाम आ गया था। मैं फिर नहीं किया LLB, सरकारी नौकरी पे था। मैं सोचा इवनिंग टाइम में कर लूँगा LLB। ऑफिस से निकलता हूँ आधे घंटे, 6 से 8 बजे तक क्लास होती थी, 6 बजे मेरा ऑफिस बंद हो जाता था। तो ये इनको आता जाता कुछ। हाँ, रिश्वतखोरी के चैंपियन है, हिंदू मुसलमान करने में चैंपियन है। तो शुल्कासों को बंद कर देंगे, उसे छूट रहा है उसको बंद कर देंगे। तो ब्राह्मण आ जाएगा, उसको नहीं करके बनिएगा, मैं बनिया हूँ, मुझे भी नहीं करेंगे, पर रिश्वत रूट लेंगे, मुझसे भी जमानत दे देंगे। क्या किया जाए? कुछ इलाज दिखाइए, ला इलाज वर्ष हो गया। इनको तो कोई तकड़े झटके की जरूरत है। तो पता नहीं, सोचता हूँ क्या होगा, क्या इस देश का कहाँ बनता धार होगा। या अभी जो एक, मैं जब गया था 91 में वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में स्टे वैकेट कराने, तो वो 2 जगह की बेंच थी। वो उसके बाद जो थे, मेरा तो खैर स्टे वैकेट कर दिया था, मैं तो छोड़नी नहीं थी, वकील को करता था, उसके थ्रू लेते पैसे मांगते। मैं तो शरीफ आदमी था, है? तो भूगी भी बूशर्ट पहन के, सफ़ेद और खाकी पैंट पहन के पहुँच गया स्कूल, ठुड्डा मार के। तो वो लोग कहते हैं वकील को आता क्या है, और उसने इंजीनियरिंग पढ़ी नहीं, मामला इंजीनियरिंग का था। हर चीज़ में अपनी टांग लाई, ट्रिब्यूनल हो, कोई हो, जज को बैठा दो, भैया उसको भी तो कर दो। तो ये बड़ा भूखा बैठा हुआ है, तो रोटी पानी का इंतजाम नहीं है। रोज की बीवी इसको डांट के भेज देती है कि लेके आना नहीं, खाली हाथ मत आना। तो ये भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक, ये पॉलिटिशियन, इनका भी यही हाल है। अब इन्होंने जो था, ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक कानून बनाया था, पार्लियामेंट से पास किया था। और जिन्होंने कहा भी हम अपने भाई बंधुओं का कैसे जज लगाएंगे, और तुमने जो और भी आदमी शामिल कर लिया, हालांकि चीफ जस्टिस उसका मेंबर था, पर नहीं, उन्होंने मोनोपोली चाहिए अपार्टमेंट में, और बेईमानों को छोड़ देना। तो बाद में जो थे वो जो जज साहब थे, बाद में वो 14 दिन के लिए चीफ जस्टिस बन गए थे सुप्रीम कोर्ट के। महानालायक आदमी, कोई सिरोडी में था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गया। क्या करोगे? 91 की बात है, 1991 की। तो प्यारे दोस्तों, आपका क्या कहना समझना है, प्लीज राय एक छोटी सी लाइन कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए। ये तो मेरा आपका सबका मामला है। कैसे हम जिए इस दुनिया में, बेईमानों की मंडी लग रही है, भ्रष्टाचारियों की और कम्युनली माइंडेड हिंदू मुसलमान करने वालों की। तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।